हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों आज के इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं सालासा टेक्नो को लेकर। सालासा टेक्नो को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले। नंबर 1, Q4 रिजल्ट्स को लेकर, इस रिजल्ट के अंदर डिविडेंड बोनस वगैरह मिलेगा या नहीं। सेकेंडरी जो रहने वाला है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो कब तक आ सकते हैं। तीसरा रहने वाला है कि कंपनी की जो प्राइस है वो कब तक रिकवर हो सकती है। और चौथा पॉइंट रहने वाला है कि कंपनी का कर्ज पर क्या बड़ा अपडेट रहने वाला है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उनमें कितना कर्ज कम हो सकता है। तो देखते हैं सबसे पहले प्राइस को लेकर। तो प्राइस आज के सेशन को लेकर 8 रुपये 40 पैसे पे क्लोजिंग हुई है। ज़्यादा बड़ी कोई प्राइस क्लोज यहाँ पे रिकवर हुई नहीं है। जो भी क्लोजिंग के वक्त यहाँ पे देखने को मिली है कि जो प्राइस थी वो 8 रुपये 30 पैसे से बढ़कर 10 पैसे की जंप नजर आई है, जिसमें 8 रुपये 40 पैसे की क्लोजिंग हुई है। मार्केट में धीरे धीरे जो रिकवरी थी वो आज काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। पर महत्वपूर्ण चीज़ ये देखने को मिली कि आज के सेशन के दौरान जो वॉल्यूम वगैरह देखने को मिली नॉर्मल ही रही है। 49 लाख की वॉल्यूम रही है, जिसकी ट्रेड वैल्यू 4 करोड़ रही है। पर महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि अब कंपनी की जो प्राइस 23 रुपये 28 पैसे पिछले 52 सप्ताह की जो हाईएस्ट लगी हुई है वो कब तक कवर हो सकती है, क्योंकि लगातार कमेंट्स इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा है और बात भी जायज़ है। क्योंकि कंपनी की जो अभी तक की मैक्सिमम प्राइस जा चुकी थी वो 35 रुपये तक जा चुकी थी। और यहाँ पे इस स्टॉक में ज़्यादातर अगर बात की जाए, एक्चुअल अगर फैक्ट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे यही देखने को मिला कि इस कंपनी में ज़्यादातर निवेशकों के साथ एक तरीके से बम्प और डंप का ही खेल हुआ है। क्योंकि जो प्राइस आज तक जो जा चुकी थी 34 रुपये तक जो हमें जाती हुई देखने को मिल रही थी, उस प्राइस से आज प्राइस गिरकर जो देखने को मिल रही है 7 रुपये 80 पैसे तक प्राइस आखिर गिर कैसे सकती है। उसके पीछे की कहानी में भी 2 ट्विस्ट रहने वाले हैं। अब ट्विस्ट नंबर 1 ये रहने वाला है कि सालाना बेसिस पर अगर कंपनी की एसएसपी अगर देखते हैं तो सालाना बेसिस पर कंपनी की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी इसमें 75% होल्डिंग प्रमोटर्स की थी। नो डाउट कंटिन्यूसली अच्छे होल्डिंग बनी रही है मार्च 2021 तक। पर उसके बाद जैसे मार्च 2022 का डेटा देखने को मिला, उसमें देखने को रिपोर्ट ये आई 69.70% प्रमोटर्स की होल्डिंग घट चुकी है। और मार्च 2023 की अगर बात की गई तो वहाँ पे 63.7% की। फिर 23 से 24 में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला। पर यहाँ पे चौंकाने वाला खुलासा यहाँ पे सबसे बड़ा जो देखने को मिला कि मार्च 2024 से लेकर 2025 के बीच यानी कि 1 साल के दौरान प्रमोटर्स की होल्डिंग में 10% से ज़्यादा गिरावट नजर आई है। लगभग यूँ कह सकते हैं कि 12% की गिरावट जो है प्रमोटर्स में हो चुकी है। प्रमोटर्स ने 12% से अधिक की स्टेक सेल कर दी है पिछले 1 साल के अंदर। उसके बाद देखने को मिला कि कंपनी की जो एफआई में जो डेटा देखने को मिला वो 5.21% हो चुका है। पर यहाँ पे पहले 9.3% था, 9.03% से घटकर 3% हुआ। उसके बाद वापस रिकवर हुआ। नो डाउट पॉजिटिव डेटा यहाँ पे रहा है, पर क्वार्टरली बेसिस पर ये फिर गिरा। नो डाउट पर यहाँ पे मेन चीज़ देखने को मिली कि पब्लिक कंटिन्यूसली जंप हो रही है। जैसे जैसे प्रमोटर्स जा रहे हैं वैसे वैसे पब्लिक बढ़ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पर अगर इस डेटा को अगर क्लियर अगर और किया जाए तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर कुछ और डिफरेंस आपको नजर आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रमोटर्स के घटना और लगातार पब्लिक का बढ़ना ये सबसे बड़ा थिंक देखने को मिला है। उसी के साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं यूनिसिन मेटल्स लिमिटेड को लेकर अगर बात करें, इस स्टॉक में आज अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। पर कंपनी ने राइट इश्यू इक्विटी शेयर जो है अनाउंसमेंट कर दिया है। 16/5 इसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है, 16 मई इसकी रिकॉर्ड तिथि रहने वाली है। तो इसका भी डेटा आप चेकआउट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ। साथ ही साथ यहाँ पे सालासा टेक्नो के नंबर्स पर अगर बात कर ले, सालासा टेक्नो के जो Q4 के नंबर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो डेटा है वो पॉजिटिव आने वाला है। ऊपर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों रहने वाली है, क्योंकि कंपनी ने महत्वपूर्ण जो रिकवरी यहाँ पे किया है वो किया है कि कंपनी की सेल्स अच्छी खासी रिकवर हुई है, बढ़ती हुई देखने को मिले। खर्चे काफ़ी बढ़ते हुए भले देखने को मिले, पर कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो अच्छा देखने को मिल रहा है 122 करोड़ तक। पर कंपनी के अदर इनकम में अगर बात करी जाए तो कंपनी की अदर इनकम बढ़ रही है। नो डाउट पर कंपनी का नेट प्रॉफिट एनुअली जो जा रहा है 49 करोड़ तक जा रहा है, जो कंपनी के कर्ज को भी कम करने की एक अच्छी कोशिश रहने वाली है। महत्वपूर्ण अपडेट है कि अब कर्ज कब तक हो सकता है। अगर कंपनी अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से अगर मेंटेन करवाने में अगर सक्षम हो पाती है तो कंपनी का जो कर्ज है लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म में ही अच्छा खासा कवर हो जाएगा। उसके बाद कंपनी इस रिजल्ट में डिविडेंड बोनस वगैरह भी देगी या नहीं, तो दोस्तों कंपनी ने अभी तक कुछ भी डिविडेंड बोनस वगैरह पर अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं की है। सिंगल वन नो डाउट कुछ भी अपडेट आई नहीं है। जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो वो आप लोग को बताई जाएगी। पर अभी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग प्लस ऑन द वॉच इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट लास्ट टाइम आई थी जो मैंने आप लोग को पहले बता दी थी। पर अभी कंपनी का जो डेटा है उस पर रिकवरी का जो डेटा है उस पर अभी के टाइम काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो अभी फंसे हुए हैं, क्योंकि 35 रुपये की प्राइस पर टॉप पर अभी फंसे हुए हैं। तो उन शेयर होल्डर्स के
लिए एक लंबा इंतजार रह सकता है और अभी कोई फाइनलाइज भी नहीं है कि कंपनी की प्राइस रिकवर हो जाए, क्योंकि सिचुएशन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल बने हुए हैं। लगातार मार्केट में 2 दिन गिरावट, 1 दिन रिकवरी, 3 दिन गिरावट, फिर 1 दिन रिकवरी, इस वाली सिचुएशन में बना हुआ मार्केट है। तो यहाँ पे रिकवर कर पाना इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिटिकल रहने वाला है। फिलहाल बाय शेयर के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहने वाली है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।